ओटारी अपने लिए एक दुनिया थी, यादों के लिए एक मकबरा जो तवील उर्से से तर्क कर दी गई थी। ढोल की धुनके रोशनी की पतली शाफ्टों में रक्स करती हैं, जो फटे हुए खिड़कियों से छानती हैं, कोक जाले को रोशन करती हैं, जैसे गुसामर के पर्दे भूले हुए आसार को लिपीट रहे हैं। पुराने तने दीवारों के साथ बेतरतीबी से ढेर पड़े थे, उनके किलाबे जंग आलूद और उम्र के साथ फटने लगे थे, जबकि फफूंदी की खुशबू हवा में लटक रही थी, एक सुर्खी भरी खुशबू जो पुरानी यादों और खौफ से घल मिल गई थी। यहीं पर लिडिया ने ठोकर खाई। चमड़े से जुड़ी एक पुरानी डायरी उसका सरोरक पहना हुआ था और उस तरह ढल गया था जैसे उसे वक्त ने ही पाला हो। वो बरसों की बेतरतीबी को दूर करने के लिए अपनी मरहूम दादी के घर आती थी, लेकिन जैसे ही उसने डायरी उठाई, उसकी उंगलियों में बिजली की लहर दौड़ गई। किंडी एक परेशान किनासानी के साथ खुली, जिससे सफात पीले और किनारों पर भड़क उठे। जब इसने बुलंद आवाज से पढ़ना शुरू किया, इसकी आवाज ऊपर की लकड़ी के शहतीरों के खिलाफ आहिस्ता से गूंज रही थी। लिडिया ने अपने ऊपर एक अजीब मजबूरी ढलाई महसूस की। उसके लबों से ये अल्फाज अशार की तरह निकल रहे थे। ये साए में लिपटी हुई रात थी जब मैंने उसे पहली बार सुना। मेरे बस्तर के नीचे सरगोशियां। पहली नजर में ये काफी मासूम लग रहा था। बचपन के खौफ की सिर्फ एक और कहानी इसकी दादी ने तन्हाई के लिम्हात में लिखी थी, लेकिन इसके बारे में कुछ था कि उसने हर एक तफसील को किस तरह वाज़ेह तौर पर बयान किया। किसी की रीढ़ की हड्डी के नीचे सर्दी लग रही है। नजरों से परे छुपे हुए गैब की मौजूदगी के जवाब में दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं। एक सफ़े के हर मोड़ के साथ लिडिया ने खुद को बयानिया से मजीद मुतासिर पाया। एक खौफनाक रहबत जो उसके ख्याल को इन तहरीरी अल्फाज से मुंसलिक करती है। उन्होंने न सिर्फ खौफनाक ज़हूर के बारे में बात की, बल्कि उन तारीख सच्चाइयों की तरफ भी इशारा किया जो खानदानी राज अंदर गहराई में दफन है, जब से कालीनों के नीचे दुबे हुए हैं। इसी रात इस मदम अटारी कमरे में अकेले बुलंद आवाज में कई कतबासात पढ़ने के बाद एक फैसला जो बगैर सोचे समझे किया गया। लिडिया अचानक नींद से बेदार होकर सांस ले रही थी। एक एहसास उसके सीने पर बोझल था, जैसे कोई चीज खुद इसकी रूह को दबा रही हो। इसका दिल धड़क उठा जब उसने पहले की लाइनें याद की, और फिर मैंने महसूस किया कि वो मुझे दरवाजे के पीछे से देख रहा है। अगली सुबह सरमई और बदसूरत तुलू हुई। बारिश खिड़कियों के ढेरों के खिलाफ मुसलसल थपकी दे रही थी, जैसे किनकाल की उंगलियां अपने पनागाह में दाखिल होने के लिए इसरार से थपथपा रही हों। लिडिया ने कल रात की दहशत को महज तस्वुरात के तौर पर मुस्तरद करने की कोशिश की, जैसे जंगली दौड़ते हुए तखैल की तरफ इशारा किया गया था, लेकिन बेचैनी उसके गिर्द इस तरह फैल गई जैसे बाहर घनेजी धुंध घूम रही है। इसके बाद सुरगोशियां आए, दालानों में बहती हुई सबसे धुंधली सुसर्स जहां अपने अलावा कोई नहीं घूमता था, और जब भी वो आईने या गैर रोशन कोनों के करीब जाने का इरादा करती है तो उसके साए इससे ज्यादा बार बार हो जाते हैं जिसकी इजाजत दी जानी चाहे। दिन हफ्तों में गुजरे। हकीकत ख्याली तौर पर इस वक्त तक धंधला जाती है जब तक कि खौफ ने लिडिया की अकल के गिर्द मजबूती से घेर लिया, जैसे ईवी किसी कदीम दरख्त का दम घट रहा हो। हर शाम इंदराजात पर गुजरती हुई गूंजों को भड़काती रहती है, लेकिन उसके बावजूद मौजूदा हालात के साथ बेतकल्लुफी से जुड़ी हुई है। एक जालिमाना याद दहानी के तारीख अब इंतबा या रहम के बगैर खून बहा सकती है। कौन सी वहशत बेदार हुई। मायूसी के साथ एक और मुकाबले के दौरान एक बदकिस्मत दोपहर को इंथक निजारों के जरिए लाया गया था, जहां वाकिफ तरतीबात के दरमियान चश्मी के आदाद व शुमार जिंदगी से कहीं ज्यादा बढ़ रहे थे। वो एक और ठोकर खाती हुई गुजरी। अगर आप मेरी कहानी को दोबारा बुलंद आवाज में शेयर करने की हिम्मत करते हैं तो ये जान लें आप मेरी कहानी का हिस्सा बन जाएंगे। अंदर घबराहट बढ़ गई। क्या उन वाकयात को किसी तरह बाहम जोड़ा जा सकता है? कांपते हाथों के साथ नाजुक पार्चमेंट कागज पर मजबूती से जकड़े हुए हैं जो माजी के सियाह दागों से दागे हुए हैं। इसने लिडिया को सख्त मारा। कहानियों के अंदर मौजूद ताकत जो न सिर्फ वहम बुनने की सलाहियत रखती है बल्कि बिलखबर रूहों को भी फंसा सकती है। उसने फिर फैसला किया पढ़ना बंद करना, उस मिलाऊम किताब को वापस धंधला पन में धकेलने के लिए, उससे पहले कि इसके किनारों पर सिर्फ ख्वाबों से कुछ ज्यादा हो। फिर भी हर कोशिश मज़ामत का सामना करना पड़ा। आवाजें अब मतवातर पिकार रही हैं जो पीछे हटने की बजाय तकमील की तरफ तजस्सुस पर जोर दे रही हैं। गोया किसी बदमाश कुव्वत ने जवाबी कार्रवाई की कोशिश की है कि किसी को उसकी मर्जी से इनकार की हिम्मत करनी चाहिए। आखिरी तनका अचानक उस वक्त पहुंच गया
जब एक शाम के दोस्त जमा हुए, मोमबत्ती की रोशनी में कहकों के दरमियान कहकों को बांटने की कहानियां जो सर के ऊपर मोटी तौर पर लटकी हुई वाज़ेह तनाव के मुकाबले में खोखली बिजती हैं। एक लम्हे की हिचकिचाहट उन सब के दरमियान मुअल्लक हो गई। इससे पहले के पीछे इटारी की सीढ़ियों की तरफ झांककर तंजिया अंदाज वार आलूद दरवाजों के पीछे छुपे ममनो इल्म की तरफ इशारा किया, जहां साए भूख से मरझाए हुए थे। इस्ताफा के लिफाफे के अज़म के साथ एक बार मजबूत सोचा गया, अब फितना का मुकाबला करने के काबिल नहीं, और ना ही इंतबाहात पर ध्यान नहीं दिया गया। ठीक है, लीडिया ने हिचकिचाते हुए कहा, क्योंकि वो मानूस अल्फाज एक बार फिर आज़ाद हो गए। लेकिन इस बार फजा वाज़े तौर पर बदल गई, क्योंकि उसके बाद अजाब तेजी से नाजिल हुआ। मोमबत्ती के शौले पर तशद्दुद तरीके से टिमटमा रहे थे और दीवारों के पार लर्ज रहे थे, जो सिर्फ चंद लम्हों पहले ही सुनाई देने वाली चीखों से गूंज रही थी। सबकी आंखें खुली की खिली रह गए, तारीख कोनों की तरफ घूरते हुए अब जिंदा दिखाई दे रहे हैं। एक दोस्त ने चीख चीख कर तेजी से तोड़ा जादू कास तेजी से अफरातफरी को आगे बढ़ाते हुए नागजीर किस्मत की तरफ नीचे की तरफ बढ़ता हुआ, जहां अब कुछ भी मुकद्दस नहीं रहा। जैसे ही घबराहट ने हर एक को हड़प कर लिया, जिसने सुनने की हिम्मत की वो खामोशी से निकल गए और कभी भी कदमों के निशानात पीछे नहीं छोड़े। और यूं लीडिया अकेली खड़ी थी, जो फर्श के तख्तों पर बिखरी हुई बाकियात के दरमियान हमेशा के लिए भरी पड़ी परतूत बाजों के सफ़ों के अंदर फंसे हुए खौफनाक ख्वाबों को मजबूती से बंद कर देती है। जब भी कोई और उन मिलौन पतों को पलटता हो, खानदानी रिश्तों के दरमियान गहरा दुख जुड़ा होता है और वो भी बन से लड़ता रहता है। अब सिर्फ कहानियां नहीं रही जो रात गए सुनाई देती थी। आबिल के जानदार होलाकियों ने फानी जिस्म के अंदर मजबूती से छुपे हुए दर्दनाक हकीकी मुतालबा को खराज तहसीन पेश किया, जब तक कि आखिरी सांस सितारों के आसमानों के नीचे नए सिरे से खींची गई। हमेशा हमेशा एक दूसरे के साथ जुड़े हुए धागों के साथ लापरवाही से रक्स करते हुए पेचीदा तौर पर घुल मिल गए। खतरनाक हद तक के दरमियान वजूद वो दुनिया जो जानी जाती है, लेकिन बहुत ज्यादा देर से दरियाफत होने का खदशा है। लिहाजा शाइस्ता कारीन ध्यान रखें, ऐसा ना हो कि तजस्सुस आपकी रूह को गुमराह कर दे, क्योंकि भूली बसरी डायरी भी नाकाबिल बयान सच्चाइयाँ पेश कर सकती है। बेहतरीन छोड़ी हुई बेहंगम छुपे सबर के साथ इंतजार कर रहे हैं, बेशक दिलों के इंतजार में, जो तकदीर को काफी गिरफ्त में लेने के लिए तैयार हो।